तो यार देखो, पहला तो हो ही गया होगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूले से निकल जाएगा डायमेंशन। ए और बी, क्या बात कर रहे हो? चलो ये लो आंसर देख लो अपने, ये लो देखो, चेक करो। कितने सही हैं? 2। तुम्हारे कितने भाई? 0। हाँ फर्स्ट बता रहे हैं, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट है, ई ए, एरिया तो हो गया मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, है ना। तो न्यूटन का हो गया फोर्स mL T-2 अपॉन कूलम मतलब चार्ज। चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, तो एम्पियर इनटू टाइम, और एल स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। एम क्या हो जाएगा? mL3 T-3 A-1, ये है भाई, ठीक है कि नहीं? हाँ सेकंड बता देते हैं। एक क्या है, लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन, एक बहुत बड़ी प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट है, सरफेस चार्ज एनर्जी दे रखी है, पासेस टू सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर से पास कर रही है। तो इमेजिन, हाँ 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 स्फेयर से, स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से पास कर रही है, तो कैसा होगा बताओ ज़रा, डायग्राम इमेजिन करो यार, इसमें थोड़ी इमेजिनेशन भी चाहिए। ये मान लो शीट है, ठीक है, इस पे चार्ज, तो सेंटर से पास करने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा ना, ये आधा गोला इधर आधा इधर, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कितना शीट का पार्ट स्फेयर के अंदर आ रहा होगा, बस। क्यों, तुमने क्या 4πr² ले लिया? क्यों ले लिया? बाय बाय। ऐसा कुछ होगा, देखो शीट को अगर सामने यहाँ आधा इधर और आधा इधर, तो कितना पार्ट होगा स्फेयर के अंदर? πr², समझ गए ना? बस ये क्यों ले लिए? एक्चुअली ले लिए वेले की बात नहीं है, तुमने ये सोचा ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बना ही नहीं बनाना। तो तुम चारों तरफ से क्या जाएगी? चारों तरफ से तो जाना ही है, लेकिन तुमको तो चार्ज लेना है उसके अंदर का, तो अंदर का चार्ज वही होगा जो उस एरिया, उस सर्कल में आ रहा होगा, समझ में आया? ऐसे दो वो मान लो ना, दो बॉल मान लो, उसके दो टुकड़े करके उनके बीच में एक पेपर रखो और उसको ऐसे चिपका दो, तो कितना पेपर का पार्ट आएगा? πr², गोला ही तो आएगा, तो चार्ज हो जाएगा πr² इंटू सिग्मा। और क्या पूछा उसने? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए, एक मिनट, फ्लक्स पूछा है ना, तो फ्लक्स हो गया ई डॉट ए या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ ठीक है। चार्ज हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू πr², अरे एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं इसमें, क्यों, कहाँ गया ये? इधर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा,
नहीं 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 नहीं, सब में एप्सिलॉन नॉट डाल दो। ठीक है चलो ये हो गया। अब इधर आ जाओ, थर्ड में आ जाओ। थर्ड समझ में आया? हो गया, सही है, ठीक है। तो बताओगे ये हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड देखो डाइपोल दे रखा, ये हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे देखो सही है, एक डाइपोल है, ठीक है, और क्या है उसका जो भी दे रखा है चार्ज, स्मॉल सर्कुलर सरफेस इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस, एक्सिस पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल छोटा सा, उसका एरिया दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है कितना डाइपोल से 2 मीटर। फ्रॉम द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? नॉर्मल टू सरफेस है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ई, और नॉर्मल टू सरफेस इसी के नॉर्मल, तो एरिया भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस, देखो ये डाइपोल है इस, और एक्सिस पे रखा हुआ है ना, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? डाइपोल की उधर ही होती है, क्यों? ये तो पता है ना, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे डाइपोल की डायरेक्शन में ही होती है। तो वो बोल रहा है कि जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉर्मल टू सरफेस है, तो ऐसे रखो। हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ परपेंडिकुलर ही है, हाँ मान लो इतना सा एरिया ही है, ठीक है, सर्कुलर इतना सा एरिया है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, नॉर्मल टू सरफेस हो गया, ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, समझ में आया? हाँ ये इसका एरिया किधर होगा? एरिया भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई, ये बात है। अब समझ में आया? तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? अरे ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया तो इसका ही है, ई ए कॉस 0, और ई हमें पता ही है कितना होता है, एक्सिस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kp, हाँ 2kp आर क्यूब। एरिया कितना है? एरिया दे रखा है उसका जो भी है, डाल दो इसके अंदर सब, सही है कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा भाई। अगले पे आ जाओ, अगला भी आसान है, बहुत आसान है, ये हो गया था, सही है, सही है। क्यों भाई पीयूष हुआ? कुछ भी नहीं है, ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल जैसे किया था वैसे ही है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 20 × 1 20 आई इधर हो जाएगा, 20 न्यूटन पर। इस वाले सर्कुलर फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 20 आई दे रखा है, मतलब उस डायरेक्शन में, और एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू बने। और यहाँ पर कितनी होगी? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर, तो पूरा 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 60। अरे 60 मीटर पर 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कूलर, सॉरी क्या कर दिया ना यार, पर कूलम है ये। इतनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या बताना है? फ्लक्स बताना है। और जो ये कर्व्ड सरफेस है इससे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया ऊपर है, परपेंडिकुलर 0, तो दो जो सर्कुलर सरफेस है वहीं से फ्लक्स होगा। तो यहाँ से निकाल लो, इसका एरिया पीछे, उसका एरिया आगे, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 और यहाँ 180 बनेगा, तो फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा, उधर निकाल लो 60 × एरिया कितना है? πr², है 0.04 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अरे ठीक है, 0.04 cos 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 × 0.04 cos 180, कर लो यार, आ जाएगा, ठीक। सर वो आ गया ना 0.8 आ गया एक साइड से, तो 0.8 दूसरी साइड से, तो ऐड नहीं 0.8 कैसा है दूसरी साइड से? इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग है। 60 ऊपर आएगा, ऊपर आएगा 2.4। तुम्हारा सही है ये? हाँ। सही कैसे हो गया फिर? नहीं सर ये 0.8 नहीं आ रहा है, 0.8 ही तो ये कितना आ रहा है? तो 20 × 0.4। अच्छा अच्छा, ऊपर वाला अलग है, 2.4 माइनस 0.8, 2.4 माइनस 0.8 आएगा 1.8, तो 1.6, ठीक है कि नहीं? हाँ जो भी है, ये हो गया, ठीक है। और ये तो और आसान है,
फ्लक्स 0 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। 20 माइनस 6 माइनस 2a, a की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, हो गया।